मातृ शक्ति और परिवार प्रबंधन। ये जो शक्ति शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ विद्वान लोग जो करते हैं, इसमें 3 शब्द हैं, 2 पूरे 1 आधा। श आधा क छोटी मात्रा और ती। श का अर्थ विद्वान लोग कहते हैं ऐश्वर्य, आपकी सामर्थ्य, और ती का अर्थ है पराक्रम। जीवन में ऐश्वर्य और पराक्रम जब मिलते हैं उसका नाम शक्ति है, और शक्ति से ये दोनों मिलते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, और ये मात्र शक्ति से जुड़ा है। इसके भी 3 रूप है सज्जनों देवी। शक्ति का ये शाब्दिक अर्थ है, और शक्ति का जो विशाल अर्थ है वो है माया। शास्त्रों में शक्ति को माया कहा गया है। भगवान ने जब इस संसार की रचना की तो माध्यम बनी शक्ति, और माया के रूप में की है। माया भगवान की शक्ति है सज्जनों देवी। और 2 तरह की शक्ति बताई गई है, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। विषय थोड़ा सा गंभीर है, पर ध्यान से सुनिए। जीवन में भीतर उतरने का मामला है, इसलिए बाहर की चीजें आसानी से पकड़ में आती हैं, और इंसान को भीतर में मुड़ना हो तो दिक्कत पड़ती है। और इसको आपने मात्र शक्ति से जोड़ा है। तो आज जो हम वार्तालाप करेंगे 2 स्तर पे करेंगे, एक व्यवहारिक स्तर होगा और दूसरा आध्यात्मिक स्तर होगा। व्यवहारिक स्तर यह है कि जीवन में हम घर परिवार बसाते हैं, तो परमात्मा ने हमको मात्र शक्ति के 3 रूप दिए, और धीरे धीरे इनकी चर्चा करते करते हम फिर आध्यात्मिक शक्ति की बात करेंगे। जैसे हम परिवार में रहते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, संसार चलाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कर्मकांड, भक्ति, ध्यान ये सब भी करते हैं। जीवन में ये यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा क्रम ऐसा है कि हम व्यवहारिक जीवन पे टिकते हैं, थोड़ा बहुत समय बचा तो सामाजिक जीवन में आ गए, थोड़ा बहुत समय बचा तो पारिवारिक जीवन में आ गए, और थोड़ा बहुत समय बचा आखिरी में तो निजी जीवन को संवारा। अभी क्रम यही चल रहा है। अभी ज्यादातर लोग सारा जीवन प्रोफेशनल लाइफ, धन कमाए, नाम कमाए, रोजी रोटी कमाए, फिर थोड़ा बहुत समय बचता है तो समाज के काम कर लिए, फिर थोड़ा बहुत समय बचा तो परिवार में दे दिए, और सबसे आखिरी में आदमी निजी जीवन को समय देता है, और उसमें इतना समय बीत जाता है कि किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, तब जाके याद आता है कि हाँ कुछ और भी करना था जो किया। और बुरा मत मानिए, इसीलिए कथा और सत्संग में ज्यादातर चेहरे वो नजर आते हैं जो अपने फाइनल ईयर में हैं, बिल्कुल। क्योंकि याद ही जब आए, आप में से कई लोगों से मैं पूछता हूं तो मुझे खुद ही लोग बताते हैं बहुत काम किया, बोले हमने जिंदगी में बहुत कमाया, नाम, बहुत धन कमाया, अब आजकल सब बच्चों को सौंप दिया, अब रिटायर हो गए। हम पूछते अब क्या करोगे? अब बोले भगवान का नाम ले। तो भगवान को रिटायरमेंट का आइटम है। याद ही आया 50, 60, 70 साल में याद आया, और वो भी इसलिए याद आया कि अब आप किसी काम के नहीं रहे, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आप देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो ठाकुर याद आ गया। उस समय कहां थे जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? थोड़ा सा जीवन के क्रम को बदलना। आप खूब प्रोफेशनल लाइफ में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय समाज को, परिवार को और निजी जीवन को उसी समय दीजिए। देर मत करिए, क्रम बदल दीजिए। सबसे पहले आप अपने निजी जीवन को 10 से 15 मिनट शक्ति की उपासना पहचानिए आपके भीतर। कहीं कुछ नहीं ढूंढना है सज्जनों देवियों, ये भीतर है, ये जन्म से हमारे साथ आई है, हम भूल गए। रोज 10 से 15 मिनट अपनी आंतरिक शक्ति को जो परमात्मा ने दी है उससे परिचय करिए, और उसके बाद अपने परिवार के जीवन में आए। जो लोग 24 घंटे में थोड़ा समय निजी जीवन को देते हैं वो परिपक्व लोग होते हैं, मैच्योर होते हैं।